हिमाचल प्रदेश के रोहडू के अंतर्गत गुलगांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग घटना में बड़ा अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। यह घटना 27 अप्रैल 2026 को आधी रात चिड़गांव तहसील के गुलगांव में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पेश आई थी। कार्यक्रम में भीड़ और नाच गाने के उत्साह में गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली महिला को जा लगी। घायल अवस्था में महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने खूब हंगामा किया और प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। परिजनों ने पुलिस पर मृतका के शव को खुली पिकअप में ले जाने पर भी ऐतराज जताया और जमकर नारेबाजी की। मृतक महिला की पहचान रितिका निवासी गांव आंध्रा चिड़गांव शिमला के रूप में हुई है। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने फायरिंग के आरोप में रजत निवासी रोहडू उम्र 28 वर्ष और अमित निवासी रोहडू उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। एसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि धारा 103 भारतीय न्याय संहिता, धारा 25 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्य और बरामद हथियार की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि मामले की हर पहलू को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच जारी है। तो उन्होंने बताया कि 2 गिरफ्तारियों के बाद हालात काबू में है। जी, जो ये घटना हुई है रोहडू में चिड़गांव में, इसमें जो है पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 103 एक बीएनएस अर्स्टवाइल 302 आईपीसी में मुकदमा हत्या का मुकदमा रजिस्टर किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी डिटेल आपसे शेयर कर दी गई है। जी, उसकी अभी हम जो है मुकदमे की जांच कर रहे हैं और अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एरिया में ठीक है, काबू में है। देखिए, इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो कानूनी तरीके से सही नहीं है और इसकी जांच जारी है और जिसकी भी नेग्लिजेंस इसमें आएगी उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जांच जारी है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, तो उस पे हम एक्ट करेंगे। जी, जैसे मैंने कहा जांच का विषय है, इसमें जांच में जो भी बात सामने आएगी उसमें हम एक्ट करेंगे। इसकी नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 27/26 दिनांक 23 फरवरी 2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अविनाश चौहान पुत्र स्वर्गीय माठूराम चौहान रेजिडेंट चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों के विश्लेषण से पाया गया कि अविनाश चौहान शिमला से विशाल निवासी बिहार और उसके साथियों द्वारा संचालित कई बैंक खातों में पैसे भेजता था। इसी मनी ट्रेल के पीछे जाते हुए बालूगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24/4/2026 को विशाल यादव पुत्र हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर भोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 20 वर्ष, जयप्रकाश पुत्र श्री हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर बोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 27 वर्ष को हरदुआ भोजपुर बिहार से गिरफ्तार किया गया और इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जांच में आरोपी विशाल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि केवल 5 माह की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और विशाल लगभग रोज अपने खातों से नगद की निकासी करता था। मामले में आगामी जांच जारी है तथा मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार सख्ती से जारी रखी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 111 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज में अब तक 30 आरोपियों को विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत नेपाल बॉर्डर, केरला आदि से गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त फिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 आदतन अपराधियों को जेल भेजा गया है। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।